हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओम्स लॉ। जो अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तक हमने पढ़ लिया था। और ये जो टॉपिक है ओम्स लॉ, इसको अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ठीक है। जॉर्जी ओम ने पोटेंशियल डिफरेंट और करंट के बीच में रिलेशन बताया था। ठीक है, क्या रिलेशन बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट उस वायर में से पास किए हुए करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, कोई वायर है हमारे पास, लेट दिस इज ए वायर। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है और यहाँ बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका कंप्लीटली जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वी। जो ये वी है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा कहा था जॉर्जी ओम ने। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओके, नाउ अब हमको इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर अगर हम यहाँ इक्वल लगाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, माना कि वो कांस्टेंट R है। ठीक है, R ही क्यों लिया हमने अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, जहां R क्या है, रेसिस्टेंट ऑफ वायर। रेसिस्टेंट ऑफ वायर मतलब जो ये मैंने ये जो साइन बना रखा है ना, इसे, इस साइन को हम कहते हैं रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट ऑफ वायर मतलब करंट के जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, कोई ऐसी चीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो उस करंट के फ्लो होने का विरोध कर रही है, उस प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे क्या है, आपके पास कई सारे साइंस आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे सिंबल आपके पास आएंगे, उन सिंबल को हम एक बार देखते हैं कि कौन सा सिंबल क्या कहता है। इलेक्ट्रिक सेल, हमारे पास जो बैटरी होती है, ठीक है, या सेल होता है, कोई सा भी सेल हो या कोई सी भी बैटरी हो, उसको हम फिजिक्स में इस सिंबल से दिखाते हैं, जिसमें इस तरह दो यहाँ पर लाइन खींचते हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। ये जो है, ये गेट वाली जो लाइन है, लेंथ वाली लाइन, इसको पॉजिटिव साइन, मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव साइन होता है उसको इससे दिखाते हैं, और नेगेटिव साइन को स्मॉल वाली से। जैसे मान लो ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब इसको ऐसा थोड़ी है कि हम फिजिक्स में जो डायरेक्ट ही बनाएंगे हर जगह पे इसी बैटरी को बनाएंगे। तो हमने क्या किया, सिंबल का यूज लेने लग गए। इस तरह से हम सिंबल दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर सर्किट में इस जगह पर बैटरी लगी हुई है। की और स्विच, अब देखो ये हमारे घरों में जैसा स्विच होता है ना, वो स्विच नहीं है, इसे हम फिजिक्स में कहते हैं की। ठीक है, इसको हम के से भी दिखाते हैं। अच्छा, देखो, की दो तरीके से काम करती है, या तो वो क्लोज है या ओपन है। जिस तरह अपने घर में जो स्विच होते हैं वो या तो ऑन है या ऑफ है। ठीक है, अच्छा, अगर जो की है वो क्लोज है, तो इसका मतलब सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट ऑन है। सर्किट क्या है, ऑन है। ठीक है, और अगर की ओपन है, की ओपन है, तो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा था वो बंद हो गया, तो सर्किट कैसा हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, मतलब सर्किट में से अब करंट फ्लो नहीं हो रहा ऑफ के टाइम पे, और ऑन के टाइम पे, ओपन के टाइम पे, और क्लोज के टाइम पे सर्किट में से करंट, सर्किट में से करंट चालू है। सर्किट क्या है, सर्किट क्या चीज है वो भी मैं भी बताऊंगा आपको, थोड़ी देर वेट करो। देखो, अच्छा, रेसिस्टर और रियोस्टेट। रेसिस्टर का मतलब है कि हमारे पास क्या है, किसी भी करंट, किसी भी सर्किट में किसी खास जगह पर करंट को घटाने बढ़ाने के लिए अ, हम रेसिस्टर का यूज लेते हैं। ठीक है, या वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए हम रेसिस्टर का यूज लेते हैं। ठीक है,
जब भी करंट को घटाना बड़ा होता है, बढ़ाना होता है, तो हम क्या है, इसको इधर उधर करते हैं और यहाँ से दो वायर ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, एक इसमें होके जा रहा होता है और एक सर्किट में से, ये दोनों सर्किट में जुड़े होते हैं, ठीक है, जहां पर करंट को घटाना बड़ा है उसको वहां जोड़ते हैं। तो इसको आगे पीछे किस करने से रेसिस्टेंट कम ज्यादा हो जाता है, और अगर रेसिस्टेंट कम ज्यादा हो जाता है, अगर रेसिस्टेंट ज्यादा हो जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, जबकि करंट कम हो जाएगा। रेसिस्टेंट अगर कम कर देते हैं तो वोल्टेज कम हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंट पे निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, वोल्टमीटर को हम जब सर्किट में जोड़ते हैं तो इस सिंबल से दिखाते हैं, एमीटर को इस सिंबल से। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजरमेंट, कितना वोल्टेज लग रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एमीटर कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट का क्वांटिटी क्या है। एंड बल्ब को हम इस तरह से सर्किट में शो करते हैं, ठीक है। अभी सर्किट बनाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा चलिए, तो हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट। मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है ना, उसमें से अगर VA का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और VB का वैल्यू बहुत कम है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, करंट भी ज़्यादा है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमको दिया जॉर्ज ओम ने, इसलिए हम इस पूरे लॉ को कहते हैं ओम लॉ। अच्छा, अब ये जो रेसिस्टेंट है, अगर रेसिस्टेंट देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर है, इसको हम ऐसे लिख दें, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। इसको हमने कैसे पुट कर दिया है, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है, देखो क्या है, अगर रेसिस्टेंट ज्यादा है, सॉरी, रेसिस्टेंट अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वोल्टेज कितना रहेगा, वोल्टेज लगभग उतना ही रहेगा, ठीक है। रेसिस्टेंट को अगर हम कम कर दें तो करंट बढ़ जाएगा। मतलब रेसिस्टेंट और करंट आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। रेसिस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी वायर की जो करंट के बहने का विरोध करती है, जिसे हम रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी अगला टॉपिक आएगा, उसमें देखेंगे। अच्छा, की जो है हमारे पास क्या यूनिट होती है, आर की क्या यूनिट है हमारे पास। अगर हम वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसे हम कहते हैं ओम। ओम ने अपना साइन दे दिया, ठीक है। देखो ये पाई नहीं है, ठीक है, ये ओम है। पाई अलग होता है, पाई ऐसा होता है, इसे हम कहेंगे पाई, लेकिन इसको हम कहेंगे ओम, ठीक है। ये यूनिट है, ये क्या है, ओम क्या है, यूनिट है किसकी, रेसिस्टेंट की, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी हमारी नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो है। लेकिन अगर हम इसको डेफिनेशन को मॉडिफाई करें, डेफिनेशन को अगर मॉडिफाई करें तो रेसिस्टेंट के फॉर्म में इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, जो किसी कंडक्टर में से 1 यूनिट 1 एम्पियर आई, अगर हम यहां 1 एम्पियर कर दे तो रेसिस्टेंट कितना बचेगा, वोल्टेज के बराबर बचेगा। अगर आई को 1 एम्पियर कर दिया जाए तो रेसिस्टेंट वोल्ट के बराबर बचेगा, क्योंकि आई तो 1 हो गया, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है, अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो जो उस पर लगाया गया वोल्टेज है, उस पर लगाया गया वोल्टेज है वही क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। कि जो ओम है, जॉर्ज ओम है, उसने कैसे कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I ही होता है, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I ही होता है, ये इस साइंटिस्ट ने कैसे कहा। सबसे पहले ओम ने क्या किया, एक बैटरी ली,
ठीक है, अब मैं ओरिजिनल बैटरी नहीं बनाऊंगा, मैं बैटरी सिंबल वाली बनाऊंगा। ठीक है, एक ओम ने एक बैटरी ली, बैटरी को ऐसे जोड़ दिया उसने। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव साइन इस तरफ है, यहां से नेगेटिवनेस आया और यहां पर चला गया, ये रहा नेगेटिव साइन। ठीक है, वोल्टमीटर के इस तरफ नेगेटिव रहेगा और इस तरफ पॉजिटिव रहेगा, यहां इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। अच्छा, करंट किस तरफ फ्लो होगा? देखो, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, करंट जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उधर फ्लो होता है करंट। नेगेटिव चार्ज यहां से इधर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है? इस तरफ। बैटरी के पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ से किस तरफ फ्लो होंगे? अब देखो, ओम ने क्या किया, ओम ने क्या किया, इसका डायग्राम बनाया एक, मतलब इसके अंदर इसके बिटवीन ग्राफ बनाया। ये मान लो आई है, मतलब एक एक्सेस पर इसने क्या किया, करंट ले लिया और एक एक्सेस पर वोल्टेज ले लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर उसने क्या किया, करंट को मेजर किया इससे, एमीटर से, ठीक है, और वोल्टेज को मेजर किया V से। जैसे जैसे हम इसको, जो रिस्टेट ब्रिज है, मतलब ये रिस्टेट है, इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा रेसिस्टेंट है उसमें चेंजेस होगा। अगर रेसिस्टेंट में चेंजेस होता है तो एमीटर और जो वोल्ट मीटर हमारे पास लगा हुआ है उनमें भी चेंजेस होगा। ठीक है, ये तो क्या करेगा, आई और आई का मेजरमेंट करेगा, जो वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन लेंगे। ऑब्जर्वेशन हमने लिया तो मान लो किसी आई इलेक्ट्रिक करंट पर V वोल्टेज हमको मिला, मतलब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमको V वोल्टेज पर आई करंट मिला गया, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ नोट कर दिया। कुछ भी मिलेगा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तब मिलता है। ठीक है, इसमें हम बता नहीं सकते कैसे मिलेगा। मान लो अभी हमने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है, तो कुछ और, दोनों में कुछ और रीडिंग्स आएंगी। मान लो वो रीडिंग्स ऐसे आई, ठीक है, अब हमने इसको यहाँ कर दिया, मान लो कुछ और रीडिंग्स आएंगी, मान लो वो रीडिंग्स ऐसी आई। ठीक है, अब हमने इसको वापस यहीं कर दिया, कुछ और रीडिंग्स आएगी, मान लो वो रीडिंग्स ऐसे। इन सबको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो जो जॉर्जी ओम है उसने कैसे कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, इस तरह से कहा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। अब अपन एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इतना वोल्टेज दिया हुआ है, इतना करंट दिया गया है, तो जो कंडक्टर है उसमें रेसिस्टेंट कितना होगा, या रेसिस्टेंट दे दिया, आई दे दिया, वी पूछ लिया। ठीक है, तो इस माना कि एक एग्जांपल है जिसमें V इक्वल टू 0.5 वोल्टेज लग, सॉरी, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर गिवन है, मतलब उस कंडक्टर में से इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज उस पर लगा हुआ है 2 वोल्टेज। तो बताओ रेसिस्टेंट कितना होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओम लॉ का यूज लेंगे रेसिस्टेंट निकालने के लिए। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V कितना है हमारे पास, 2 है, 2 इक्वल टू आई 0.5 मल्टीप्लाई आर।
तो R इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 2/0.5 मतलब 4 ओम। क्या आ गया R आ गया, मतलब हमारे पास रेसिस्टेंट कितना आ रहा है 4 ओम आ रहा है। तो अब मान लो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें से R दे दिया, V नहीं दिया, I दे दिया, ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट इससे कर सकते हैं। देखो एक चीज और है, जो हमने ये वायर लिया है, ये इस वायर में इस वायर के लिए जो फिजिकल कंडीशंस है ना, जो जिस वायर की हम बात कर रहे हैं ना हम लोग में, उसमें उसकी फिजिकल कंडीशंस को नज़रअंदाज कर दिया। मतलब जैसे टेम्परेचर, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इन सबको हमने क्या किया है नज़रअंदाज कर दिया है। उन सब की बात हम आगे करेंगे। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घट जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी बात हमने अभी नहीं की। ठीक है, टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने पर कई सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर को बढ़ाने पर इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट बढ़ जाता है, कईयों में टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट घट जाता है। ठीक है, तो इसकी बात, इसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी हमने केवल ओम लॉ को ही पढ़ा है।